अभी तो रोटी और बेटी का संबंध है। तो भाई साहब अब मैं नेपाल के अंदर एंट्री ले चुका हूँ। इतना आसान बॉर्डर क्रॉसिंग मैंने दुनिया में कहीं पे नहीं देखा होगा। कैलाश मानसरोवर के लिए ऊपर से रास्ता जाएगा सीधा। और इनके दादाजी तिब्बत से 1000 बकरियां लेके आए थे। जो यहाँ से तिब्बत लोग जाते थे उनका पासपोर्ट होता था। गुड मॉर्निंग गाइस, और फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। कल रात को ना थोड़ी होचपोच सी हो गई थी। क्या हुआ कि मैं मुंशियारी से निकला, फिर मदकोट पहुंचा। मदकोट में मुझे प्रकाश भाई मिले। मदकोट से आगे आने के बाद सुरेंद्र भाई, और सुरेंद्र भाई ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। और फिर सुरेंद्र भाई के साथ हम रात में वो मार्केट घूमने गए। यार जो अब तक मैंने सुना था कि जो तिब्बत के साथ ट्रेड है, चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड था इस रूट के थ्रू, मुझे लगता था कि 1962 के बाद बंद हो गया था। वैसे चाइना के साथ हमारा ट्रेड अभी भी चल रहा है और वो चलता ही रहेगा यार। कि देखो दो ऐसी पावर है, हम चाहे आपस में चाइना हमारे कितना भी डंडा करे, हमारे वो बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन अभी हमारी चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कई चीज़ों में नहीं हटा सकते हम। धीरे धीरे वो कम हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन वो अभी ट्रेड चलता ही रहेगा। लेकिन 2020 से पहले तक कोविड और जो हम अब गलवान वैली में जो अपना चाइनीज़ आर्मी के साथ क्लैश हुआ था, उसके बाद से यहाँ पे जो ट्रेड था वो बंद हो गया था। लेकिन 2000 से पहले यहाँ पे ट्रेड चल रहा था, जो मेरे लिए अचंभे वाली बात थी। मुझे लगा था कि 62 के बाद से सिर्फ हमारा ट्रेड सी रूट के थ्रू होता था। तो यहाँ पे ट्रेड चल रहा था। एक खच्चर वच्चरों पे आता था, गाड़ी में आता था, कैसे आता था सामान? पहले खच्चरों वच्चरों घोड़ा उसमें चलता था सामान। कब तक, कितने साल? अभी से कम 6 साल पहले। 6 साल पहले तक खच्चरों पे सामान आता था? खच्चरों पे चलता था हर चीज़। क्या क्या आता था? ये दुनिया भर के सामान परचून के। और अपने इंडिया से क्या जाता था? अपने इंडिया से गुड़, मार्चिस, वो कीड़ा जड़ी ये सब आइटम। चलो ठीक है यार भाई, थैंक यू यार, मिलते हैं। तो अभी मैं वापस से उस मार्केट को घूमने जा रहा हूँ। उस मार्केट को आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं एक बार आपको थोड़ा जोलजीबी के बारे में लोकेशन के हिसाब से समझा देता हूँ। जोलजीबी इज़ अ टाउन विच इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडो नेपाल। ब्रिज क्रॉस करके कल रात को हम नेपाल जाके आए थे, मैं और सुरेंद्र भाई। बहुत आसान है, आपका बस आधार कार्ड चाहिए आपको, और लगभग 1 मिनट के अंदर, ना कोई इमिग्रेशन है, कुछ भी ऐसा नहीं है, आप इजीली नेपाल के अंदर क्रॉस कर सकते हो। रात को जो ब्रिज था वो 10 बजे बंद हो जाता है, और नेपाल से बहुत ज़्यादा कलाकार आए हुए थे यहाँ पे परफॉर्म करने। तो 100 से 150 साल पुराना मेला है। पहले इस साइड के जो राजा थे और उस साइड के जो राजा थे, यहाँ पे संगम है काली नदी और गौरी गंगा का। तो संगम के ऊपर नहाने वाने और पूजा करने आते थे। तो राजा लोग आते थे, तो उस कारण से यहाँ पे भीड़ होती थी। तो कुछ लोगों ने मिठाई उठाई बेचना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे करते करते हर साल ये संगम पे लोग मिलते थे 14 नवंबर को। फिर धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट होने लग गई, और फिर ये कि प्रथाएं बन गई, और उसके बाद यहाँ पे मेला लगने लग गया। ये जो नदी जा रही है इसका नाम है गौरी गंगा, और उधर सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है सामने वाला, दैट इज़ नेपाल, और उधर से आ रही है काली नदी। काली नदी इज़ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ये है मेन जोलजीबी का मार्केट। ऐतिहासिक जोलजीबी मेला एवं विकास प्रदर्शनी, आपका हार्दिक अभिनंदन। 14 नवंबर से 24 नवंबर ऑफिशियल मेले की डेट थी, वो 14 नवंबर से 24 नवंबर तक थी। लेकिन नेपाल में इलेक्शन थे, तो इस कारण से ब्रिज के आसपास आचार संहिता लगी हुई थी, तो प्रोग्राम को वैसे 2 दिन एक्सटेंड कर दिया। और फिर जो दूसरे वाला मेला है वो कल 3-4 दिन बाद ख़त्म होगा। 2020 से पहले यहाँ पे चाइना का भी काफ़ी सामान मिलता था, लेकिन ड्यू टू रिसेंट प्रॉब्लम्स चाइना वाला जो सामान है वो यहाँ पे आना बहुत बंद हो गया है, और आता भी है तो वो वाया नेपाल के रास्ते से यहाँ पे आता है। लेकिन एक टाइम में ये मेला बड़ा फेमस हुआ करता था यार। मेला अभी भी फेमस है, काफ़ी लोग यहाँ पे देखने आते हैं। मंच लगती है, स्टेज लगती है, जो कल आपने देखा होगा। और सामने जो आप ये ब्रिज देख रहे हो, इसी ब्रिज से आप नेपाल की तरफ जा सकते हो। सामने वो जो पहाड़ है वो नेपाल, बीच में नदी, और इस साइड अपना इंडिया। ये देखिए, ये जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज के थ्रू यू कैन क्रॉस टू नेपाल। कहाँ से अंकल आप? मथुरा से जी। और भैया बढ़िया? हर साल आते हो मेले में आप? आते हैं। कितने टाइम से आ रहे हो आप? इनको आए थे 38 साल। 38 साल हो गए मेले में आते हुए? इनके बड़े बूढ़े भी आते थे। अच्छा, अभी तिब्बत से सामान आ रहा है क्या यहाँ पे? अभी नहीं आ रहा है ना? पहले आता था? आपने देखा है वो? यहाँ घोड़े वोड़े भी बिकते थे क्या? घोड़े बिकते थे पहले यहाँ नीचे। अच्छा, अभी घोड़े लेने के लिए नेपाल पार जाना पड़ता है क्या? आप तो गए होंगे ना नेपाल की तरफ, इस ब्रिज से? इस ब्रिज से इससे भी गए थे नीचे में, पहले तो पुराना था, उससे भी गए थे। पैदल भी जा सकते हैं? पैदल भी जाते थे। पर नदी कैसे क्रॉस करते थे आप? यदि ट्यूब से। अच्छा, ट्यूब से। अच्छा,
धन्यवाद भैया। ये है वो फुट ओवर ब्रिज, हैंगिंग झूला। इस बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं ना, यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स वो भी बने हुए हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई है। यहाँ पे बॉर्डर पर शादियाँ वादियाँ होती रहती हैं। इस साइड के लोग उधर शादी करते हैं, उधर के लोग इस साइड शादी करते हैं। उस साइड मंदिर है शायद, वो मंदिर से आवाज़ आ रही है। ये वो ब्रिज हो गया, और सामने जो आप देख रहे हो दैट इज़ नेपाल, इंडिया नेपाल, और उधर रह गया संगम। ये नदी का भाव देख ही सकते हो। ये नदी ऊपर धारचूला की तरफ से आ रही है, काली नदी और गौरी गंगा। अब आगे जाके दोनों फिर आगे चले जाएंगी। और ये जो हाईवे है उधर से आप देख रहे हो, ये है दिल्ली धारचूला हाईवे। यही हाईवे जाता है कैलाश मानसरोवर की तरफ। आपने सुना होगा कि नितिन गडकरी साहब ने पिछले साल अनाउंस किया था कि अपन इधर से ही उत्तराखंड के थ्रू ही हम सीधा उधर कैलाश मानसरोवर की तरफ जा सकते हैं। तो इसी रास्ते की बात कर रहे थे, धारचूला दिल्ली हाईवे। कल रात को यहाँ पे स्टेज लगी हुई थी। ये स्टेज परमानेंट ही बना रखी है यहाँ पे, क्यों हर साल ही मेला लगता ही है। अभी जो ये टेंट वेंट लगा रखे थे ये सब हटा रहे हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। कैसे हो? ठीक। अभी चाय होगा आपके पास? हाँ बनेगा चाय। एक चाय बना दीजिए। आप अभी उठ गया है क्या? हाँ मैं लेट हो गया उठने में। आप जाने की तैयारी कर रहे हो? कल सुबह आऊंगी। मैं भी जाऊंगा आज धारचूला। धारचूला? हाँ पर मैं थोड़ी देर में जाऊंगा, एक बार नेपाल की तरफ जाके आऊँगा। गाड़ी है? नहीं मैं तो उसमें जाऊँगा आंटी, गाड़ी वाड़ी में। मैं गाड़ी नहीं लेके आया। अच्छा। गलती करती नहीं, अब की बार आऊँगा जब। आप गाड़ी लेके आना चाहिए। अब की बार मैं सोच रहा हूँ मैं बाइक पे आपके गांव जा सकता हूँ क्या? हाँ सब हम लोग गाँव में होंगे ना। हाँ। तब आना। आप गांव में कब जाएंगे? मार्च अप्रैल में। अच्छा यहाँ पे बॉर्डर की तरफ शादी चलता रहता है क्या? अभी तो रोटी और बेटी का संबंध है। रोटी और बेटी का। खास करके इस एरिया के अंदर ऐसा बोलते हैं कि नेपाल और इंडिया के अंदर यहाँ पे रोटी और बेटी का मतलब क्या हो? रोटी बेटी का, रोटी बेटी का मतलब उनके साथ रिश्ता है कि हमारा बेटिया उनके साथ शादी होता है, उनका बेटी का इधर शादी होता उनका है। बेटी का साथ इधर होता है। हाँ। और जो भी खाने पीने का सामान हमारा वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ आता है, इसलिए रोटी और बेटी का संबंध। एक आलू प्याज पराठा और एक चाय। चलो आंटी बाय बाय। मैं कल रात को इन्हीं 3 आंटी की बात कर रहा था, इन्हीं के पास आके बैठा होता यार। आप लोगों की एनर्जी देख के दिल खुश हो जाता है। अभी उन आंटियों के पास में गया था ना, वहाँ पे खाना वाना खाने, पराठा खाने गया था मैं। और यार क्या हुआ कि आंटी ने मेरे से पैसे लेने से मना कर दिया। मैं यार आंटी प्लीज़ पैसे ले लो। आंटी बोली नहीं यार एक ही पराठा तो खाया तूने, हमारा बेटा है तू मत दे। फिर मैं यार फिर मेरे को गंदा लगने लग गया कि ये तो एंटीओरों का काम है। एंटीओर ने यहाँ पे स्टोर लगा रखा है अपने गाँव से। एंटीओर है गर्ब्यांग से। गर्ब्यांग इज़ बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ता है तिब्बत बॉर्डर के, तिब्बत और चाइना बॉर्डर के। और भाई जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि एंटी और पुराने टाइम में दे बिलोंग टू भोटिया कम्युनिटी, और उनका तिब्बत के साथ ट्रेड वेड चलता रहता था। तो फिर मैं यार अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने एंटी औरों से पूछा कि भाई आपको बिरयानी कैसी लगती है, तो एंटी औरों ने बोला कि अच्छी लगती है। तो मैं एंटी औरों के लिए 3 प्लेट यहाँ से बिरयानी लेके जाऊँगा। कमल किधर है? कमल का लोग लाइए। यहाँ पे जो आधा मार्केट है वो बंद हो चुका है, क्योंकि ये देखिए लगभग दुकानें चली गई हैं यहाँ से ना। ये देखिए ऊपर वाला ब्रिज और नीचे है पूरा मार्केट। लगभग जो ये स्टॉल लगे हुए हैं ये आज या कल में यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि जो बाज़ार है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। कैसे हो? ठीक है। ये सब जड़ी बूटी है क्या यहाँ की? गंदरानी खाओ, गैस खाओ। टिमूरी भी रखते हैं क्या आप सब? अच्छा चलो थैंक यू अंकल। यहाँ पे लोग यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो सब बेच रहे हैं। ये अभी भी आते हैं क्या? हाँ हेलीकॉप्टर है, दिल्ली आता है। सस्ता हो गया यार। ये बच्चों ने बड़ा उड़ाया, मैंने सब ने उड़ाया, मैं क्या स्पेशल था। LED बल्ब 100 रुपए में 3। अब मैं उस ब्रिज के ऊपर जा रहा हूँ जहाँ से हम नेपाल जा सकते हैं। अब मैं नेपाल जाके आ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो भाई साहब अब मैं नेपाल के अंदर एंट्री ले चुका हूँ। जो ब्रिज है उसके ऊपर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है,
मैंने रिक्वेस्ट भी की सर एक फ़ोटो तो लेने दो, लेकिन वो सर बोलते नहीं आप इस ब्रिज के ऊपर फ़ोटो वोटो कुछ नहीं ले सकते। तो फिर मैं बोलता चलो कोई नहीं यार, अब जैसा भी है ये रूल है तो अब इसको फॉलो भी करना पड़ेगा। तो जो नदी के उस पार है उसका नाम है जोल जीबी, इस साइड भी जोल जीबी है, लेकिन यहाँ इस साइड में कोई बड़ी टाउन नहीं है। एक चाय दे दीजिए। अभी इलेक्शन ओवर हो गया ना नेपाल में? खत्म। या बैठ जाओ। थैंक यू। तो बॉर्डर क्रॉस करके मैं आ चुका हूँ अब नेपाल के अंदर। बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर बस एक बार जो उधर अपनी इंडिया वाली साइड है वहाँ पे आधार कार्ड लिया था मेरा, आधार कार्ड की जो डिटेल्स थी वो ली और उसके बाद मैं इधर आ गया। तो अब नेपाल में चाय पी के वापस मैं इंडिया की तरफ चला जाऊँगा। इस साइड बहन इस साइड भी मेला लगता है क्या? ये जी मेला इस साइड लगता है, जोल जीबी वाला। हाँ, नेपाल साइड भी लगता है क्या? कल खत्म हो गया। अभी अब की बार ज़्यादा बड़ा नहीं लगा क्या? इस बार नेपाल में चुनाव इलेक्शन के कारण तो बड़ा नहीं लगा। तो ये देख लीजिए भाई, अभी मैं नेपाल के अंदर हूँ, 2 मिनट पहले मैं इंडिया में था। इतना आसान बॉर्डर क्रॉसिंग मैंने दुनिया में कहीं पे नहीं देखा होगा और यही है जो हमारे इंडिया और नेपाल के रिश्ते को दर्शाता है। नेपाल में दारचूला है धारचूला है? दारचूला नेपाल हुआ, दारचूला इंडिया हुआ। अच्छा, द और धा, दारचूला नेपाल, धारचूला इंडिया। पता नहीं आज क्या हो रहा है, दुनिया मुझ पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रही है। अनीता दीदी मुझसे पैसे नहीं ले रही है, नीचे उधर एंटी पे पैसे नहीं लिए। अच्छा ओके बाय बहनी, बाय। इन दीदी के पास मैंने चाय वाय पी और दीदी ने यार बोलती है एक चाय के लिए मैं आपसे कैसे पैसे ले लूँ। मैं यार ये क्या बात हुई? फिर मैं कोई नहीं यार चलो ठीक है। तो मैं थोड़ा और अंदर घूम के आ रहा हूँ। इतनी बड़ी टाउन नहीं है जो अपनी इंडिया की तरफ है ना, जोल जीबी वो ज़्यादा बड़ा है। नेपाल साइड आप यूँ मान लीजिए एकदम छोटा सा गाँव ही है, कुछ ज़्यादा वो बड़ा नहीं है। इस साइड अभी इतना कुछ वो नहीं है। जो मेन आप देखोगे ना, जब मैं उधर धारचूला जाऊंगा, धारचूला है नेपाल साइड वाला, उस साइड बहुत बड़ा मार्केट भी लगता है और वहाँ पे आप शॉपिंग वॉपिंग भी कर सकते हो। तो आप यहाँ से देखिए, वो है जोल जीबी और वही जोल जीबी का मेला लगा हुआ है। वहाँ पे लोग अपने सामान बेच रहे हैं। वो रह गया अपने इंडिया वाला पार्ट, बीच में नदी, और ये है नेपाल वाला पार्ट जोल जीबी का। ये देख लीजिए, इसी रास्ते से मैं आया था उधर। ये सीधा रास्ता चला गया मुनस्यारी की तरफ, ये रास्ता चला गया दिल्ली की तरफ और ये रास्ता चला गया तिब्बत बॉर्डर की तरफ। कैलाश मानसरोवर के लिए ऊपर से रास्ता जाएगा सीधा। बहुत मस्त जगह है यार। ये सामने आ रही है गौरी गंगा, ये आ रही है काली नदी और दोनों मिलके आगे चली जाएगी काली नदी, जो उत्तराखंड में होते हुए एक बार नेपाल के अंदर एंटर करेगी। ये वैसे पूरा बॉर्डर ही है। ये नदी डिवाइड करती है इंडिया और नेपाल को। अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने इंडिया वाली साइड, क्योंकि मुझे जोल जीबी से आगे जाना है। इसीलिए मुझे जो बॉर्डर एरियाज हैं वो इतने अच्छे लगते हैं। इधर नेपाल वाली जोल जीबी साइड भी आपको ज़्यादा इंडियंस ही मिलेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं और एक काइंड ऑफ अलग एक्सपीरियंस होता है। बिना पासपोर्ट के आप एक नई कंट्री में एंटर कर जाते हो। और ये है नेपाल साइड से ब्रिज की एंट्रेंस। तो ये है, इससे आगे कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन आप यहाँ से ब्रिज को आप ढंग से देख सकते हो। दिस इज द ब्रिज विच कनेक्ट्स इंडिया एंड नेपाल। वापस से अपने इंडिया वाली साइड आ चुका हूँ और अब यहाँ से मैं होटल की तरफ जाऊँगा यार। मेला मैंने लगभग ऑलमोस्ट घूम लिया है और जो मेले की इंपॉर्टेंस थी वो भी आप लोगों को पता चल गई होगी। यहाँ पे लोग नेपाल से वो सर्दी वर्दी के कपड़े बेचने आते हैं वो सब। सब कुछ मिलेगा भाई यहाँ पे, सेकंड हैंड कपड़े से लेके फर्स्ट हैंड, नेपाली से लेके इंडिया। और अब मैं वापस से मेरे होटल में जा रहा हूँ और अगर यहाँ पे और ज़्यादा टाइम लगा है तो मैं धारचूला के लिए लेट हो जाऊँगा। और धारचूला में थोड़ा अलग सीन है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और खुद भी देखना चाहता हूँ। मैं इधर इन भाई साहब की दुकान में आया था और यहाँ पे आके मुझे पता चल रहा है कि ये जो दुकान है भोटिया समाज की भाई उनकी है।
और इनके दादाजी तिब्बत से 1000 बकरियां लेके आए थे और उसका तिब्बत में काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट मिला हुआ है। ये देखिए, ये तिब्बतन में लिखा हुआ है ऊपर और नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। आपका नाम क्या दादा? संजय। और ये आपके दादाजी का है? ये हैंडमेड पेपर था उस टाइम का। और ये जो यहाँ से तिब्बत लोग जाते थे उनका पासपोर्ट होता था। ये देखिए जो फ्रंट में है एकदम तिब्बतन में लिखा हुआ है। और इस पासपोर्ट को जब आप खोलेंगे तो ये देखिए, ये देखिए हिंदी में, हिंदी इंग्लिश पूरा। ये ब्रिटिशर्स बना के देते थे क्या या इंडियंस? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का है? अरे सर जी, आपने तो पूरी धरोहर संभाल के रखी हुई है। थैंक यू सर। ये तिब्बती में लिखा हुआ है क्या? ये तिब्बती में लिखा हुआ है। और ये क्या है? ये भी वही है। ये उनका मोहर है क्या तिब्बत का? कहाँ तक जाते थे आपके दादाजी? ये ज्ञानीमा मंडी तक। ज्ञानीमा? सिलती, ज्ञानीमा, छकरा। कितना दूर है यहाँ से? उस टाइम पर रहता होगा मेरे ख्याल से 15 दिन का रास्ता। 15 दिन का रास्ता। और सामान्य खच्चरों के ऊपर ले जाते थे या फिर बकरियों से, भेड़ बकरियों से, चुप्पों से, याक से ऊपर में। अच्छा, चलो थैंक यू संजय भाई। यार क्या बताऊँ मैंने अब डॉक्यूमेंट भी देख लिए हैं। इन भाई साहब से ऐसी बात कर रहा था, इनको बोला कि मैं ऐसे घूमने आया हूँ और यहाँ पे जो भोटिया लोग हैं ना, उनके ऊपर थोड़ी रिसर्च नहीं, लेकिन उनके बारे में मैं जानने में बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ। तो भाई ने मुझे पूरी जो डॉक्यूमेंट्स वो निकाल के दिखाई कि ये देखिए हमारे दादा वहाँ तक गए थे और तिब्बत गवर्नमेंट ने एक पास भी बना के दिया था। 62 वोट से पहले यहाँ का जो सिनेरियो था और ट्रेड के मामले में ये जगह बहुत ज़्यादा रिच थी। तो गाइस यही था जोल जीबी का मेला जो पिछले 150-200 सालों से लग रहा है, जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग, अलग अलग नेशनलिटीज़ के लोग यहाँ पे आते हैं और अपने सामान को बेच के चले जाते हैं। आप लोगों को इस जगह के बारे में या फिर इस कल्चर के बारे में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।